बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको वेलकम करती हूँ अर्शी एक्सपर्ट ड्रेसेस में। आज मैं कमीज़ की कटिंग आपको सिखाऊंगी। मेजरमेंट के ज़रिए कमीज़ की कटिंग की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मगर आज मैं जिस तरीके से कटिंग कर रही हूँ वो मेथड ये है कि मैं अपनी जो सिली हुई कमीज़ है उसको कपड़े पे रख के डायरेक्ट कटिंग करना आज आपको सिखाऊंगी। ये कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपके पास अच्छी फिनिशिंग की कमीज़ है तो उसको आप लेके अच्छी कटिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने जो मेरा कपड़ा है उसको मैंने इस तरीके से फोल्ड करके रखा हुआ है। तो आगे पीछे की दोनों कमीज़ की जो पीस हैं वो एक साथ हम निकालेंगे। और इसके साथ ही मैंने ये जो सिली हुई कमीज़ है उसको प्रेस करके इस तरीके से कपड़े के ऊपर सेट करके रखा है। अब अगर आप चाहें तो इसको हम पिनअप भी कर सकते हैं। पिनअप करने से आपको आसानी रहेगी कटिंग करने में। तो ये देखें, 2-3 जगह पे आप इस तरीके से पिनअप कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमने 1-2 जगह पे पिन लगा दी है। एक हम यहाँ भी लगा लेते हैं। अगर आप चाहें तो आप पूरी कमीज़ को आप पिनअप कर सकते हैं। पिनअप करने के बाद अब हम यहाँ से अपने कपड़े को थोड़ा सेट करेंगे। ये देखें, जो कपड़ा है हमारा वो थोड़ा सा ऊपर नीचे है, सेट करना हमें ज़रूरी है। तो पहले हम इसको थोड़ा सेट करते हैं। ये देखिए, इस तरीके से बराबर हो गई है। ये देखिए, अब यहाँ से ये जो हमारे शोल्डर हैं वहाँ से आप देख रहे हैं कि आधा इंच तक यहाँ पे हमारा कपड़ा हमने रखा हुआ है। इसके बाद हमने अपनी कमीज़ पिनअप की है। यहाँ से जो है हमारी कमीज़ बराबर है। अब हम पहले निशान लगाएंगे। जो पहला निशान है वो हम अपनी कमीज़ की बिल्कुल सेटिंग में, यानी कि कमीज़ के बिल्कुल बराबर लगाएंगे। ये देखें, इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से हमने यहाँ तक अपनी कमीज़ की बराबर के निशान यहाँ से लगाए हैं। और ये देखें, ये वाली जो सिलाई है जो हम जहाँ से हमारी आस्तीन लगी हुई है या जहाँ से हमारा ये शोल्डर का हिस्सा है, यहाँ भी हम यहाँ इस तरीके से बराबर का निशान लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ से। अब ये निशान लगाने के बाद अब जो हम अपनी कमीज़ की लंबाई बढ़ी हुई रखेंगे, क्योंकि हमें सिलाई में भी चाहिए होगा और इसके अलावा हमें जो नीचे बॉर्डर की हम पट्टी बनाते हैं उसके लिए भी कपड़ा चाहिए होता है। अब ये देखें, इतनी लंबाई है कमीज़ की तैयार। इसके बाद हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। ये देखें, इस तरीके से 2 इंच का निशान लगाने के बाद हम इतना कपड़ा जो है वो काट लेंगे। अगर आपको लंबाई बड़ी रखनी है तो फिर आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से हमारी कटिंग हो गई लंबाई। अब ये जो हिस्सा है यहाँ पे हमें 1 इंच कपड़ा रखना पड़ता है, क्योंकि ये जो हम ओटी बनाएंगे तो इसके लिए हमें 1 इंच का हिस्सा दरकार है। तो यहाँ से आप 1 या 1.5 इंच तक रख सकते हैं।
कपड़े को फोल्ड करने का हिसाब है ये। अब ये देखें, ये जो हमने निशान लगाए हैं, अब इसके बाद हम जो कपड़ा रखेंगे अंदर उसका भी हमें मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आप ज़्यादा कपड़ा चाहते हैं तो आप ज़्यादा रखें। हम तकरीबन 1.5 इंच का निशान लगाएंगे ताकि हमारा 1.5 इंच का जो कपड़ा है वो अंदर रहे। ये देखें, यहाँ तक लगाएंगे हम 1.5 इंच, जो ये चाक का हिस्सा है यहाँ तक। ये देखें इस तरीके से, ये हमारा यहाँ से 1.5 इंच का निशान हो गया है। अब इसको हम हटाएंगे और ये देखें, ये जो हमारा निशान है यहाँ से हम रखेंगे 1 इंच ज़्यादा। यहाँ से 1.5 इंच नहीं होगा, यहाँ से सिर्फ 1 इंच काफ़ी होता है। ये देखिए, ये जो लाइन है ये हम लाइन बना लेते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ से जो हमारी आस्तीन की गोलाई है ये वाला निशान है, तो हम इसको पहले शेप दे देते हैं ताकि समझने में हमें आसानी हो। ये देखें, ये हमारी बगल की जो ये गोलाई है आर्म होल की ये है, और इसके बाद हम सिलाई का जो रखेंगे वो हम रखेंगे 1 इंच का। देखें इस तरीके से, ये 1 इंच का हमने इस तरीके से निशान लगा लिया है। अब हमारी जो कटिंग है वो यहाँ से इस निशान के साथ होगी। ये देखें इस तरीके से, इस निशान के हमारे साथ होगी ये वाली कटिंग। इतना कपड़ा हमारा जो है वो अंदर रहेगा। ये निशान लगाने के बाद यहाँ से हम थोड़ी लाइनिंग कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से, और ये जो हिस्सा है चाक का, ये जो कि इस तरीके से सीधा होता है, तो इसको भी हम थोड़ा सा यूं शेप दे देंगे। ये देखिए, अगर क्रॉस चाक बनानी है तो फिर हमारा जो सेटिंग है वो इस तरीके से क्रॉस होगा, और अगर हमें चाकें सीधी रखनी है, ये जो चाकें हैं क्रॉस कटिंग बनी हुई हैं, तो हम इसको क्रॉस शेप ही दे देते हैं। अगर आप सीधी चाहते हैं तो फिर यहाँ से क्रॉस रख के बराबर का, फिर हमारी जो चाक है वो इस तरीके से सीधी होगी। अब ये निशान लगाने के बाद अब हम अपने पिन जो हैं वो हटा लेते हैं। ये हमारी कमीज की कटिंग का निशान जो है वो हो गया। अब हम इसको कटिंग करेंगे। ये देखें इस तरीके से हमारी जो कमीज है वो कटिंग हो रही है। ये देखें इस तरीके से ये हमारी कमीज की कटिंग हो गई है। अब ये जो निशान है यहाँ से हमारी जो है कमीज की फिटिंग होगी। व्यूअर्स, देखा आपने कि इस तरीके से हमने आसानी से कटिंग कर ली है। और ये देखें, ये हमारे 2 पीस की कटिंग हो गई है। ये हमारा फ्रंट का पीस है और ये जो है हमारा बैक है। ये देखें इस तरीके से ये हमारे बिल्कुल सेटिंग की जो कमीज है वो कटिंग हो चुकी है। इस तरीके से आप आसानी से अपनी कमीज कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।